आज जय हिंद पर उस मुद्दे की चर्चा करते हैं जिस मुद्दे पर कोई खासी चर्चा आज दिन भर नहीं हुई। दरअसल ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मुद्दा है क्या? दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और सीएम भगवंत मान ने नई कुर्सी संभाली है, लेकिन कुर्सी संभालते ही उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे करना शुरू कर दिया है। आज जो उन्होंने खुलासा किया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला है। दरअसल विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि जब पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था, ये हमला आपको बता दें तो 2016 में हुआ था, तो इस आतंकी हमले के बाद सेना भेजने के बदले केंद्र सरकार ने, यानी कि जो सत्ता में थी मोदी सरकार, उसने 750 करोड़ रुपए मांगे थे। तो मान कहते हैं कि मैं उस वक्त सांसद था। जब मुझे पता चला तो मैं सांसद साधु सिंह को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। तो सुनिए क्या कुछ भगवंत मान ने आज विधानसभा में कहा। पठानकोट पे हमला होया एयरबेस पे, तो मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असीं तुहाडे वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं कहा जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफेसर साधु सिंह मेरे नाल सी। असी राजनाथ जी को गए, असी कहा जी 7.5 करोड़ रुपये दे देने, साडे एमपी लैड चों कट लियो, पर नाल लिख के दे दो कि असी पंजाब नूं किराए ते मिलिट्री दिंने आ। पंजाब हिस्सा नहीं हैगा देश का। सब तो पहला बंदूक दी गोली साडियां छातियां ते बजदी है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली। फिर माफ कीते जी उन्होंने, जदों उन्होंने पता लगे गल वधूगी, असी याद कराइए, मुड़ के साडे ते कोई कष्ट पै जे तुसीं साथों रेंट लो। देखिए, एक राजनीतिक रैली में, चुनावी रैली में एक भाषण देना अलग बात होती है, लेकिन अगर आप विधानसभा के अंदर सीएम पद पे रहते हुए ये बातें कही गई हैं तो इसकी जांच होना बेहद लाजमी है, ताकि देश की जनता को पता चले कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। पठानकोट एयरवेस पे जो हमला हुआ था वो 2 जनवरी 2016 को हुआ था। उस वक्त भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद सैनिकों ने पठानकोट एयरवेस पे हमला कर दिया था और इस हमले में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। और जब जानकारी मिली तो ये पता चला कि रावी नदी को पार करके जो है वो आतंकी भारत में घुसे हैं। जिस समय हमला हुआ उस समय पंजाब में बीजेपी अकाली की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। तो क्या ऐसा हो सकता था? 30 मई 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवंत मान बोल रहे हैं कि मैंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, तो रक्षा मंत्री उस समय पे वो नहीं थे, तो आखिरकार उन्होंने मुलाकात किसके साथ की थी? यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। और तीसरी बात कि क्या ऐसा हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो शायद ये जांच करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब देश से बाहर नहीं है और अगर किसी ने ऐसा बोला है तो सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो सामने आना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकरने का तरीका आम आदमी पार्टी ने खोज निकाला है। तो चलिए, जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि ये बयान जो है किसी चुनावी रैली में नहीं दिया गया है, ये विधानसभा के अंदर दिया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सच है तो कार्रवाई हो, अगर झूठ है तो भगवंत मान के खिलाफ एक्शन हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।